11 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हमने 5 फरवरी को धनिया लगाने का नया मेथड सीखा था। आप लोगों ने भी मुझे फॉलो करते हुए ये सब किया। 6 दिन गुजर जाने के बाद अब इनकी स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है इस शॉपिंग बैग के अंदर पड़े पड़े। गर्मी के दिन हो तो 3 दिन में ही जर्मिनेशन इस तरह शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी काफ़ी ठंड है। रात के टाइम भी काफ़ी ठंड बढ़ जाती है और हमारे कमरों का टेम्परेचर भी अभी गर्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन में देरी हो गई। अगर मई जून के महीने में आप ये करते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर ही धनिए के बीज जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं गमलों के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। ठंड के दिन थे, ठंड जितनी ज़्यादा होगी उतनी सीड की जर्मिनेशन लेट शुरू होगी, लेकिन कोई बात नहीं, शुरू तो हो गई। आप देख सकते हैं जो वाइट वाइट से इनकी स्प्राउटिंग शुरू है, ये रूट्स निकल रही हैं। अब इनका राइट टाइम है, इनको शिफ्ट कर लिया जाए गमलों के अंदर। तो ज़िपर को हम खोल लेते हैं। ये देखिए, बहुत सारे सीड्स की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। अब इनको मैं शिफ्ट करूंगा एक ही गमले के अंदर। इनको शिफ्ट करने के लिए मैं ले रहा हूँ कटिंग ग्रोइंग मीडिया, क्योंकि मैं छत के ऊपर अब वज़न कम से कम डालना चाहता हूँ। अगर आपके पास ये सब कुछ ना हो तो हमारे दराज स्टोर से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी ना लेना चाहते हो तो ओनली बालू मिट्टी के अंदर भी अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं आप। 3 हिस्से बालू मिट्टी लीजिए, जो नर्सरी से मिट्टी मिलती है वो वाली, और एक हिस्सा उसके अंदर गाय का गोबर या कोई सी भी कंपोस्ट मिक्स कर लें। इस तरह गमले के अंदर भर लें। मैं ये एक बाउल ले रहा हूँ, इसी के अंदर मैं लगाना चाह रहा हूँ इसको, और अब हम इनको पलट देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से इनकी जर्मिनेशन 6 दिन में शुरू हो गई, बिना किसी टेंशन के। अब हम इसको इसी तरह फैला देंगे। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से काम करना है आपने, मिट्टी को दबाना नहीं है, नहीं तो ये छोटे छोटे से स्प्राउट्स जो निकल रहे हैं ये टूट जाएंगे और सीड बेकार हो जाएगा। बस इसको फैला देने के बाद में हम दोबारा से कटिंग ग्रोइंग मीडिया से ही इसको कवर कर देंगे। सिर्फ इतना कवर करना है कि सीड हमें नज़र ना आए। अब पानी देंगे शावर की मदद से। पाइप से हम पानी नहीं देंगे, शावर से इसलिए पानी दे रहे हैं ताकि मिट्टी और सीड हट ना जाएं अपनी जगह से। हम ज़्यादा पानी देंगे फ़िलहाल पहली मरतबा, क्योंकि ये बिल्कुल नई जगह पर चले गए हैं। अगर पहली मरतबा इनको पानी की कमी हो गई तो फिर इनकी ग्रोथ सही अंदाज से बढ़ नहीं पाएगी। चलिए जी, अब हम इसको रख देते हैं फुल धूप में, ताकि इनकी ग्रोथ जल्दी से जल्दी और अच्छे अंदाज से बढ़ सके। छोटे से पौधे को, जो सीड के अंदर से पौधा निकलता है, अगर उसको धूप की कमी हो जाए तो वो एक साइड पर गिर जाएगा और उसकी ग्रोथ सही हो नहीं पाएगी, देन वो पौधा ही मर जाएगा। इसलिए धूप की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब धूप की कमी नहीं होगी, जब पौधा निकलेगा सीड के अंदर से, तो वो स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर ही जाएगा और हरा भरा रहेगा, पीला नहीं होगा वो। तो ये तो था पार्ट 2। अब पार्ट 3 में देखेंगे इनकी क्या ग्रोथ रहती है। आप भी इसी तरह अभी से कर लें। अगर आपके पौधों की स्प्राउटिंग, अगर आपके सीड की स्प्राउटिंग इसी तरह शुरू हो गई है तो आप भी उसको मिट्टी के अंदर या किसी गमले के अंदर शिफ्ट कर लें। जैसा कि ये इसका डाया तकरीबन 10 इंच इसका डायामीटर होगा। चौड़ी जगह पर आप धनिया लगाएंगे, पुदीना लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अगर गहरी ज़मीन देंगे, चौड़ाई कम देंगे, तो फिर पौधों की ग्रोथ हो नहीं पाएगी। इनको ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ी जगह चाहिए। अब मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।